सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लक्ष्मी और हम कल पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और कल हमने कुछ डेफिनेशन बेस्ड लेक्चर किया था। कुछ डेफिनेशन देखी थी इम्पोर्टेंट, मतलब जेनेटिक्स की ABCD देखी थी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जीन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है और एलील्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमने कुछ रूल्स देखे थे, मेंडल के रूल, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला था कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम देखेंगे कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस और फिर उसका रेशियो देखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम फिर मेंडल्स के लॉ भी देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमिनेंट ट्रेट, सॉरी डोमिनेंट जीन। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है? डोमिनेंट जीन हमेशा वो जीन होता है जो बड़ा, मान लो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में हो या फिर जो बड़ा हो वो डोमिनेंट होगा। जैसे कि हमारे पास हाइट होती है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। हाइट, ठीक है। तो हाइट में दो होते हैं शॉर्ट, क्या होते हैं ये होते हैं एलील्स। हमने कल बात की थी इस बारे में, शॉर्ट एंड टॉल, ठीक है। तो हाइट होते हैं शॉर्ट एंड टॉल, दो तरीके की हाइट है। ओके, तो अब इसमें जैसे कि शॉर्ट है तो इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे एंड जो टॉल है इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बस डिनोट करने का तरीका है कि जैसे कि ये कैपिटल में है तो इसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ले लिया कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। टॉल एंड शॉर्ट। अब देखो ये हमेशा डोमिनेंट होगा और ये रिसेसिव। मान लो हमने इनका क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, दिमाग में आ रहा होगा क्रॉस सुन के। तो क्रॉस मतलब होता है दो चीजों को मिला देना। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास आएगा टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये देख के आपके मन में आ सकता है कि भाई ये तो मीडियम है, कि हमने एक शॉर्ट को मिलाया और एक टॉल को तो बना मीडियम। तो नहीं, मीडियम नहीं होगा ये होगा टॉल। अभी टॉल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो टी है, मतलब टॉल का कैपिटल टी, ये डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी अगर कैपिटल लेटर आ जाता है तो वो टॉल हो जाएगा, वो हमेशा बड़ा हो जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब रिसेसिव की बात भी आपको समझ में आ गई कि रिसेसिव क्या होता है। एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन में। तो देखो, डोमिनेंट जीन ऑलवेज पॉज द डोमिनेंट बिहेवियर। ऐसी जीन जो हमेशा डोमिनेंट बिहेवियर शो करे कि हाँ हम ज्यादा में, डोमिनेंट ज्यादा मात्रा में। और रिसेसिव जीन ऑलवेज पॉजेस द रिसेसिव बिहेवियर, हमेशा कम बिहेवियर को वो शो करे। अब हम देख लेते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है। मोनोहाइब्रिड, तो मोनो सुन के ही पता चल रहा है। मोनो मतलब होता है कोई भी एक चीज, ठीक है। तो मोनो मतलब एक, और हाइब्रिड मतलब होता है दो चीजों को मिला के एक नई चीज बना देना, है ना। हाइब्रिडाइजेशन आपने कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ा होगा, तो उसी को बोलते हैं हाइब्रिड, दो चीजों को मिला के एक नई चीज को बना देना। तो मोनोहाइब्रिड इसका मतलब होता है क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड। अब मोनो से इसमें क्या मतलब है, क्या चीज होगी इसमें एक? तो इसमें होगा एक हुआ कैरेक्टर। तो जैसे कि मान लो कि हम हाइट ही ले लेते हैं जनरली, तो हमने हाइट ले लिया, एक ही कैरेक्टर लिया, लेकिन इसके दो एलियंस ले लिए, क्या? शॉर्ट एंड टॉल। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे हम, शॉर्ट एंड टॉल को क्रॉस करवाएंगे। कैसे करवाया हमने? देखो, शॉर्ट एंड टॉल टी एंड स्मॉल टी, वही सेम चीज जो हमने पीछे की थी। तो ये बनेगा टी एंड टी, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब ये क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि ये 100% टॉल प्लांट है, 100% टॉल। ये एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने।
मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मेंडल को फिर समझ में ही नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। उसको लगा कि मैंने एक लॉन्ग पीरियड लिया था और एक शॉर्ट लिया था, दो तरीके के प्लांट लिए थे, पर सारे प्लांट, जितने भी प्लांट थे वो 100% टॉल ही क्यों आए। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, इसी चीज को दोबारा से क्रॉस करा दिया। देखो कैसे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से देखना कैसे क्रॉस करवाया था, इस टी को इस टी से कराया तो आया टी एंड टी। ठीक है, अब इसी वाले टी को इससे कराया तो आएगा टी एंड स्मॉल टी। अब इस टी को इस वाले टी से कराएगा वो, तो क्या आएगा टी एंड टी। और फिर इसी वाले टी को इस वाले टी से कराया तो आ गया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब देखो ये टॉल, ये भी टॉल एंड ये भी टॉल, ये तीनों ही टॉल है। ये तीनों टॉल क्यों है, क्योंकि इनमें कैपिटल टी आ रहा है, और कैपिटल टी जहां पे भी आ जाएगा वो अपने आप को डोमिनेंट शो कर देगा, तो इसलिए ये टॉल हो गए। अब इनकी रेशियो की कुछ बात कर लेते हैं हम, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। देखो टॉल एंड शॉर्ट तो हमारे आ गए। ठीक है, अब देखो ये टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो कितने टॉल हुए, 3 टॉल है, 3 टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है। ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। तो जो चीजें हमें फिजिकली दिख जाए कि हाँ ये शॉर्ट प्लांट है एंड ये टॉल प्लांट है, जो चीजें हमें दिख जाए उन्हें हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 2 तरीके के रेशियो होते हैं, एक फिनोटिपिक रेशियो और एक जीनोटिपिक रेशियो। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो हमेशा वो कैरेक्टर्स होंगे जो हमें दिख जाएंगे सामने से, लाइक हमारे बारे में कि हम कैसे हैं, हम लंबे हैं, छोटे हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, वो हमें दिख जाता है सामने से, पर अंदर का इंसान नहीं पता चलता। उसी तरीके से जो चीजें हम बाहर से पता कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो क्या होगा, ये होगा 3:1, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब बात कर लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, अब देखो जीनोटिपिक रेशियो में टॉल कितने में आ रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फिनोटिपिक रेशियो हम समझ गए, अब हम देख लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो जीनोटिपिक रेशियो ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, जैसे कि देखो ये टॉल है क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी तो है लेकिन यहाँ पर दोनों ही कैपिटल है, तो ये हो गया एक। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ पर भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये एक और ये एक कितने हो गए, 2। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल है, तो ये कितने हो गए, ये हो गया 1। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1। आगे बात समझ में। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं फटाफट से कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने लिया एक प्लांट लिया, उसकी हाइट ली, शॉर्ट प्लांट एंड टॉल प्लांट। पी प्लांट उसने लिया था मेंडल ने, क्यों लिया था वो हमने कल पढ़ा था। अब देखते हैं शॉर्ट एंड टॉल उसने क्या कराया, दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उसने देखा कि 100% टॉल प्लांट्स बन रहे हैं, 100% टॉल प्लांट्स बन रहे हैं। वो बड़ा कंफ्यूज हुआ, तो उसने जो टॉल प्लांट्स बने उनको दोबारा से क्रॉस कराया और देखा कि कितने कितने परसेंट क्या क्या बन रहा है। तो उसने क्या पाया, उसने ये देखा कि 3 जो थे, मतलब 4 प्लांट बने जिनमें से 3 जो थे वो टॉल थे और एक जो था वो शॉर्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जीनोटिपिक रेशियो निकाला, तो जीनोटिपिक रेशियो में 1:2:1 निकला। और ये होते क्या है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो बाहर से हमें कैरेक्टर्स दिख जाए वो फिनोटिपिक रेशियो, और जो हमें बाहर से कैरेक्टर्स ना दिखे, जो अंदर के कैरेक्टर्स हो, यानी कि जीन, एलील्स, क्रोमोसोम नंबर, ये सारी चीजें वो होती है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड रेशियो पढ़ लिया, अब हम जाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस सुन के कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या होता है। देखो शुरू करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस।
डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई मतलब तो दो होता है, ये तो सबको पता है। और भाई हाइब्रिड मतलब भी सभी को पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। सॉरी, दो चीजों को मिला के एक नई चीज बनना हाइब्रिड होता है, क्रॉस करना। और क्रॉस मतलब भी सबको पता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इतना तो पक्का हो गया कि हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लिया था, क्या लिए थी हमने, हाइट ली थी, और इस हाइट के हमने दो एलील्स लिए थे। पर हम इसमें लेंगे शीड शेप एंड शीड कलर। क्या लेंगे हम इसमें, दो कैरेक्टर्स लिए हमने, शीड शेप एंड शीड कलर लेंगे। अब इनके एलील्स भी तो लेंगे, अगर हमने कैरेक्टर्स लिए हैं तो उनके एलील्स भी लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एलील्स लेंगे ये हम देखते हैं। शीड शेप की बात कर रहा है, किसकी शीड की बात कर रहा है, पी प्लांट की बात करेगा, मेंडल है तो पी की बात करेगा। ठीक है, इतनी बात भी याद रखना। तो शीड की बात कर रहा है, तो शीड दो, कौन कौन से, एक राउंड एक रिंकल्ड। अब मैं बताती हूँ राउंड क्या होगा, राउंड एंड वन इज रिंकल्ड। ठीक है, वन इज राउंड एंड सेकेंड इज रिंकल्ड। एंड राउंड वाले को हम स्मूथ भी बोल सकते हैं। राउंड वाला, अब नॉर्मली आपने पी देखी होगी कैसी होती है, मटर, पी मतलब मटर, तो गोल ही तो होती है, दाने उसके गोल गोल होते हैं। ठीक है, और रिंकल्ड सुकड़ी हुई सी, जिसमें से पानी निकल जाता है या फिर रखी रखी खराब हो जाती है, फ्रिज में रखी रहती है, तो ठीक है वो कुछ रिंकल्ड। समझ गए, तो राउंड एंड रिंकल्ड। अब भाई आपके घर पे क्या ऐसी पी होती है सड़ी सड़ी सी, नहीं जी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डोमिनेंट, और ये क्या हो गया, रिसेसिव। तो इन चीजों को याद रखना कैसे, देखो शीड शेप, शीड किसका, पी प्लांट का, पी प्लांट का शीड है तो राउंड और रिंकल्ड होगा। अरे वो समझ में, राउंड एंड रिंकल्ड, तो स्मूथ राउंड को बोल सकते हैं हम, ये गोल होगा डोमिनेंट गोल वाला, और जो पिचका हुआ सा सुगड़ा हुआ सा होगा वो होगा रिसेसिव। आगे इतनी बात समझ में। अब बात कर लेते हैं शीड कलर की। शीड कलर के भी हमने दो एलील्स लिए। दो एलील्स कौन कौन सी लिए, देखो भाई, शीड कलर एक येलो और एक ग्रीन। ठीक है, एक येलो और एक ग्रीन। अब येलो वाला जो होगा इसमें, ये होगा डोमिनेंट, और ग्रीन वाला होगा रिसेसिव। ये चीजें ना आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो फिर उसमें आपको क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। और अब हम देख लेते हैं एक बहुत ही जरूरी बात, कि हमने देख तो लिया कि राउंड बोलते हैं, रिंकल्ड बोलते हैं, पर डिनोट किससे करते हैं। जैसे कि टॉल को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया था, तो वो भी देख लेते हैं किससे डिनोट करते हैं हम। तो राउंड को कैपिटल आर और रिंकल्ड को स्मॉल आर। ठीक है, येलो को कैपिटल वाई और ग्रीन को स्मॉल वाई। ठीक है, इससे इनको डिनोट करते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके क्रॉस को, कि इनको कैसे क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, अब हमने डिनोट किया राउंड को आर से, ठीक है, और रिंकल्ड को किया था हमने स्मॉल आर से। पर हमने यहाँ पे राउंड और येलो क्यों लिया, क्योंकि हमने तो राउंड एंड रिंकल्ड लिखा था, येलो एंड ग्रीन लिखा था। अब यहीं पर हमने राउंड एंड येलो क्यों ले लिया, तो राउंड जो था, राउंड एंड रिंकल में से राउंड वाला डोमिनेंट था, और येलो एंड ग्रीन में से येलो वाला डोमिनेंट था, तो दोनों डोमिनेंट को हमने एक जगह ले लिया। ठीक है, और रिंकल्ड वाला रिसेसिव था और ये भी रिसेसिव था, तो दोनों रिसेसिव एक तरफ आ गए और दोनों डोमिनेंट एक तरफ आ गए। ठीक है, अब देखो आर आर वाई वाई कहां से आया, आर आर वाई वाई यहां से आया कि राउंड आर है और राउंड आर, येलो भी डोमिनेंट है तो वाई वाई। ठीक है, ये रिसेसिव है तो आर आर वाई वाई। अब क्या किया हमने, इसमें से एक आर और एक वाई ले लिया, और इसमें से भी आर और वाई, जैसे कि हम मैथ में कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, वैसे करा है। ठीक है, उसके बाद में हमने इन दोनों को क्रॉस करा दिया, तो क्या है हमारे पास आर
आर और वाई और वाई। आ गया समझ में? देखो दिखाती हूँ आपको करके कैसे आया ये आया आर आर और वाई और वाई। अब देखो ये चीजें आई हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद ही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा आर वाई, इसको इससे किया है, फिर इसको इससे करेंगे जैसे हमने मोनोहाइब्रिड वाले में किया था, सेम वैसे। तो आर वाई एंड आर वाई एंड आर एंड वाई, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। और पुनेट स्क्वायर क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ पूरा करके। हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, पूरा इरेज कर देते हैं, अच्छे से बनाएंगे इसको। हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं कि हमें किससे बनाना है। तो हमारे पास था आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, ये था हमारे पास। अब देखो ये हमारा आ गया था जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया था, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन किया था। अब हम इसका पुनेट स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। पुनेट स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर मतलब कुछ स्क्वायर टाइप होगा, ठीक है। तो देखो आर वाई कॉमन नहीं लगाते, ठीक है, आर वाई एंड आर वाई। यहां पर भी हम सेम चीजें ले लेंगे, आर वाई एंड आर वाई एंड आर वाई एंड आर एंड वाई। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं जल्दी वीडियो को पॉज करके आप करके देखना खुद से क्या करना है। सिंपल कुछ नहीं है, आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर इस वाले को इससे करेंगे तो आर आर वाई वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो आर आर वाई वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा आर आर वाई वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो आर आर वाई वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, सही जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये हमारा बन गया पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इसको बना देना ठीक से, अपनी कॉपी में बना देना और आपको समझ में भी आ गया होगा ये, है ना, ठीक है। अब इसमें से ना हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी गलती से बोल दिया। तो अब हम इसमें से रेशियोज निकालेंगे। कौन कौन से रेशियोज होते थे, 2 रेशियो होते थे, एक फिनोटाइपिक रेशियो एंड एक जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता था, फिनोटाइपिक रेशियो वो होता था जो हमें सामने से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज दिख जाती थी, हाइट, टॉल, शॉर्ट एंड ये सारी चीजें। और जीनोटाइपिक रेशियो जीन, क्रोमोसोम नंबर जो हमें जनरली बाहर से नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो वो हमें बताना है। इसमें शुरू करते हैं निकालना। देखो सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो, इजी चीज पहले करते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो PHENO, तो फिनोटाइपिक रेशियो। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि ये आप खुद से निकालना, तो निकाल दोगे क्या? चलो मैं बता देती हूँ क्या होगा इसका। फिनोटाइपिक रेशियो जैसे कि राउंड एंड येलो, डोमिनेंट वाले कितने हैं इसमें, डोमिनेंट कैसे पता चलेगा, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है एंड ये भी डोमिनेंट है। तो हम गिनेंगे कि कितने डोमिनेंट है, ठीक है। ऐसे जब हम गिनेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1,
आप एक बार इसको काउंट करके देखना फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा। सेकंड हम निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो जैसे मैंने उस तरीके से बताया था वैसे ही इसको काउंट करना, और फिर आ जाएगा आपका 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। इसको एक बार प्लीज काउंट करके देखना, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो बोल देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझा दूंगी, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, जैसे मैंने मोनोहाइब्रिड में बताया था कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैसे निकालते हैं, वैसे ही सब तरीके से इसमें निकालेंगे। एक बार करके देखना जरूर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ लिया और हमें इसके रेशियो भी पता चलते हैं। अब हम मेंडल्स के लॉ भी पढ़ ही लेते हैं आज। ठीक है, तो देख लेते हैं मेंडल्स के लॉ क्या होते हैं। मेंडल के 3 लॉ हैं और काफी अच्छे लॉ हैं। ठीक है, काफी अच्छे इन द सेंस ऑफ कि आपको समझ में आ जाएंगे और मैं बहुत सही तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक ट्रिकी तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है, मेंडल्स लॉ की हम बात कर लेते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल्स। तो इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कुछ लॉ, तो वो लॉ नहीं थे, वो रूल्स थे। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि लॉ वो होते हैं जो कभी ऐसा नहीं कि फ्यूचर में जाके वो गलत प्रूव हो जाए। वो लॉ होते हैं, वो कभी नहीं टूटते। तो ये लॉ है, वो थे कुछ रूल्स जिसमें उसने बताया था कि 50-50% फ्रॉम ईच पेरेंट, 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर, ऐसा करके कल मैंने आपको कुछ बताया था। ठीक है, तो वो थे रूल्स ऑफ मेंडल एंड ये है कुछ लॉज ऑफ मेंडल। तो हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस सुन के ही कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो चक्कर है डोमिनेंस का। अब डोमिनेंस कौन है? डोमिनेंस बहुत बेकार इंसान है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि हाँ मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो 2 लोग थे। अब 2 लोग मान लो, ऐसा नहीं कह रही कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब मान लो फ्रेंड थे 2। ठीक है, 2 फ्रेंड थे। हुआ ये कि जो ये वाला फ्रेंड था वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता था इसके सामने। तू यहाँ क्यों गया, तू वहां क्यों गया, तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया, या फिर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर बात में मतलब तुझे ये नहीं पहनना, तुझे उससे बात नहीं करनी, इस तरीके से। तो हुआ क्या, ये वाला बंदा हो गया परेशान। दोनों दोस्त थे। ठीक है, तो ये वाला इससे परेशान हो गया तो ये चला गया इससे दूर। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कुछ इसी तरीके का है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोलता है सेज दैट अ जीन हैज 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील। सबसे पहली बात कि जीन के पास 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होती हैं। अब भाई आप सबको पता है कि एलील क्या होती है। ठीक है, कैरेक्टर्स के 2 पार्ट्स होते हैं एलील्स। तो says that gene has 2 contrasting alleles in which one always express itself, जिसमें एक हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है, जताता रहता है कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरी प्रेजेंस भी है यहाँ पर, और तू ऐसा नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके से अपनी प्रेजेंस को हमेशा दिखाता रहता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड इट एक्सप्रेस इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मतलब किसी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जहां पे भी उसको मौका मिलता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आगे बात समझ में? तो अभी तक तो सिंपल सी बात थी। 2 दोस्त थे, एक जो था वो हमेशा अपने आप को ऐसे दिखाता था कि तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहला लॉ हुआ। ठीक है, पहला लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या होता है ये। पहले लिख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसका दोस्त परेशान हो गया। ठीक है, तो उसका दोस्त जब परेशान हो गया तो उसने बोला जा दोस्ती टूटी, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। हुआ क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं पहले। सेज दैट ट्रेड्स गेट सेग्रीगेट, मतलब अलग हो गए, सेपरेटेड एंड सेग्रीगेट, सेग्रीगेट कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलील्स। मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे ही ये दोनों
अलग हो गए, ठीक है। लेकिन अलील का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अलील जो थे वो मिक्स नहीं हुए, यानी कि यहाँ पर ये जो क्रॉस था ना, सॉरी, यहाँ पे जो क्रॉस था टॉल एंड शॉर्ट का क्रॉस, वो एलील की इंटरमिक्सिंग नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले ही वो दोनों सेग्रीगेट हो गए। तो सेकंड लॉ एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं, सेज दैट ट्रेड्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली। ट्रेड्स जो थे वो कंप्लीटली सेग्रीगेट हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब हम थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देख लेते हैं इसके बारे में। अब ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब दो दोस्त थे, ठीक है। एक ने अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस किया, अपनी प्रेजेंस को हमेशा दिखाया, ठीक है। तो दूसरा वाला परेशान हो गया, वो चला गया वहां से, अब चला गया। अब वो अलग अलग है, एलील्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब वो अलग अलग है, उन्हें नहीं पता कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, तो अब वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको एक तरीके से क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला, दैट ट्रेड कैन सेग्रीगेट, मतलब अब क्या हुआ, अब अलग अलग है तो किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के टाइम पे वो किसी के साथ भी ऑफ अनदर कैरेक्टर, किसी भी दूसरे लिखा नहीं है, किसी भी दूसरे कैरेक्टर के साथ में वो सेग्रीगेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमने मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उनके रेशियोज पढ़ लिए, एंड मेंडल के 3 लॉ होते हैं, वो तीनों लॉ भी पढ़ लिए। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन से, और उसके बाद में फिर हम इवोल्यूशन पर आ जाएंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।